अरिजीत सिंह 10 साल पहले जिस गाने से फेमस हुए थे उसके पीछे की सच्चाई जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर जाने के लिए पाकिस्तान का वीजा लगता है। इस आदमी ने अपने 50 लाख की टेस्ला की कार को बम से उड़ा दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। अरिजीत सिंह आज देश के टॉप सिंगर्स में शुमार हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि सलमान खान तक ने उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। उनके स्ट्रगल की शुरुआत 2005 में हुई थी, जब उन्होंने एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया था, लेकिन वो उससे बाहर कर दिए गए। शो में भले ही उनकी किस्मत ने साथ न दिया हो, लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर ये सिंगर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करेगा। बॉलीवुड में उनका पहला गाना साल 2011 में आया था। ये मर्डर 2 का गाना फिर मोहब्बत करने चला है तू था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये गाना रिलीज हुआ तो उन्हें इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि अरिजीत ने ये गाना 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हें तो उनके एक दोस्त ने बताया कि मर्डर 2 में तुम्हारा एक गाना है। हालांकि इस गाने ने अरिजीत सिंह को पहचान तो दी, लेकिन वो पहचान नहीं जिसके वो हकदार थे। लेकिन 2013 में आशिकी 2 के तुम ही हो और चाहूं मैं या ना सॉन्ग्स ने अरिजीत को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद अरिजीत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अरिजीत सिंह हर साल लगभग 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। वे हर गाने के 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और 1 घंटे के लाइव इवेंट के 1.5 करोड़। मुंबई में उनका एक घर है जिसकी कीमत है लगभग 8 करोड़ रुपए। उनके पास लग्जरी कार्स भी है जिनमें हमर, रेंज रोवर, मर्सिडीज बैंज शामिल है और हर एक की कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ है। भारत में एक ऐसा स्टेशन जहां पर जाने के लिए आपको अपने देश का नहीं बल्कि पाकिस्तान की वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देश के इस इकलौते रेलवे स्टेशन का नाम अटारी है, जो पंजाब में है। भारत पाकिस्तान सीमा पर होने के कारण अटारी रेलवे स्टेशन हमेशा सुरक्षा बलों की निगरानी में रहता है। अगर आप यहाँ बिना पासपोर्ट के पकड़े गए तो तुरंत जेल हो जाती है, जिसके बाद बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। हैरानी की बात यह है कि इस स्टेशन पर आपको कभी भी कूली नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको अपना सामान खुद ही उठाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर आपको फोटोग्राफी नहीं कर सकते। जहाँ एक तरफ लोग टेस्ला की कार को चलाने के लिए तरसते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन महाशय ने अपने टेस्ला को 30 किलोग्राम बारूद लगाकर उसे उड़ा दिया। लेकिन इसके पीछे का कारण जानकर आप भी कहेंगे कि और बेचारा करता भी क्या। दरअसल भाई साहब ने जब कार खरीदी तो पहले 1500 किलोमीटर तो ये बहुत अच्छी चली, लेकिन कुछ समय बाद वो बिगड़ गई। इसलिए कार को बनने के लिए सर्विस स्टेशन भेज दिया गया। उन लोगों ने कहा पूरी बैटरी बदलवानी होगी और नई बैटरी डलवानी होगी, जिसकी कीमत है 17 लाख। बैटरी की कीमत सुनकर भाई साहब ने कहा मैं बिना रिपेयर ही अपनी कार लेने जा रहा हूँ और अब मैं उसे उड़ा दूंगा। जिसके बाद उसने कार में 30 किलोग्राम डायनामाइट फिट करके उसे उड़ा दिया और कहा मजा आ गया। हाल ही में नासा ने एक इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है, जिसके बारे में एक वक्त सोचना भी नामुमकिन था। नासा के स्पेसक्राफ्ट दीपाकर सोलर प्रोब ने पहली बार सूरज को छू लिया है। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इंसानों द्वारा बनाया गया कोई यान सूरज के एटमॉस्फेयर में पहुंचा हो। यह सच में बहुत हैरान कर देने वाला है, क्योंकि सूरज की ऊपरी सतह का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपके बिल में जीएसटी और सर्विस टैक्स के साथ सर्विस चार्ज भी ऐड कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सर्विस चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो आप न दें और कोई भी जबरदस्ती आपसे नहीं ले सकता। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको सर्विस चार्जेस देना है कि नहीं। अगर आपको वहाँ के सर्विसेज और वेटर के तौर तरीके पसंद आते हैं तो आप दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया है कि अगर किसी भी होटल रेस्टोरेंट में कस्टमर के बिल में बिना उसकी मर्जी के सर्विसेज चार्ज जोड़ा गया तो उसे गैर कानूनी मानकर उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो अब आगे से होटल या रेस्टोरेंट में आपको ये चार्ज देना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। इन्हीं चीजों की लिस्ट में एक ऐसा पौधा भी है जिसे छूते ही इंसान खुदकुशी कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइडल प्लांट भी कहा जाता है। इस पौधे की पत्तियां दिल के आकार की होती है। इन पर छोटे छोटे बहुत से कांटे होते हैं। तकरीबन पूरी पत्तियां ही कांटों से ढकी रहती है, लेकिन अगर पत्तियों को लगा एक छोटा सा भी कांटा अगर आपको चुभा तो ये बिच्छू के डंक से कम नहीं होता। देखने में बेहद छोटे इन कांटों को शरीर से निकालना लगभग नामुमकिन होता है और जब तक ये निकलते नहीं तब तक जहर शरीर में पहुंचकर तड़पाता रहता है। लगातार हो रहे इस दर्द से इंसान के मन में ख्याल आता है कि इतना भयंकर दर्द सहने से अच्छा है आत्महत्या कर लो और इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। यही वजह है कि इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है।